उठाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है बरसों पुराना पेपर है, जहां स्पष्ट लिखा है, ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000 और यहाँ बोकारो ने सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000। फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम और एक पेपर दिया गया है, ये बेरमो वाला सीसीएल के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। सीसीएल, ये तो सीसीएल के 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो जो लोग हमें संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य, बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। तो अगर कोई संविधान को तार तार कर रहा है तो संवैधानिक लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ मामला है? देखिए, जब हमारी जनता पे समस्या आएगी हम उठ के आएंगे। 2 बजे रात को भी हम इसीलिए आए थे कि उस समय प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा क्या करेंगे? हमको इन सब घर में हमको रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमको क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, चूंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करना छूट जाता है जी। 3 में 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं, तो फिर हम उठ के चले आए। यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अभी जो क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायक की आवाज के लिए हम लोग को चाहिए। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए, आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का वहाँ इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये माना जाए कि आप मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए बस आपका नाम कितना को हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए। तो नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है, ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। चलिए, यहाँ तक ठीक है। ये जो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है, कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। तो ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक अब की हम बिल्कुल संवैधानिक